अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह बयान पूरा सुनना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी के पास एक नौजवान आया तो उसने आकर के अर्ज की कि हुजूर, मैं जवान हूँ तो जब से सुना ना मर जाना है, कब्र में जाना है, जनाजा देखा है, कब्र में बंदे को उतरते दे, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। कोई वजीफा बताएं या मुझे कोई नसीहत करें। तो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटे तेरी जेब किस तरह की है, पैसे किस तरह के? कहने लगा, हुजूर बड़ा करम है अल्लाह का, मालदार हूँ, खुशहाल हूँ। आपने फरमाया एक प्रोग्राम, ये नहीं उसको नफ्सियाती तौर पे मुतमईन नहीं किया, ना आपने उसे कोई वजीफा बताया, ना ज़हनी तौर पर उसे कोई लेक्चर दिया कि फरमाया तेरी माली पोजीशन किस तरह की है। कहने लगा, हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। आप फरमाने लगे, इस तरह कर, रोजाना की बुनियाद पे सदका देना शुरू कर और फर्ज नमाज के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर चंद नफल पढ़ने शुरू कर। सदका रोज दे, 10 रुपए दे लेकिन देने रोजाना है, 15 रुपए दे लेकिन देने रोजाना, रोजाना की बुनियाद पर सदका कर। बच्चा कहता, मैं भी हैरान था कि हजरत मैं तो वजीफा पूछने आया था कि मौत से डर लगता है, इन्होंने मुझे सदके पे लगा दिया, नफल पे लगा दिया, वो तो काम मैं कर रहा हूँ। खैर बुजुर्ग थे, वजीफा पढ़ने लगा, सदका देने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। फरमाते हैं कुछ दिन बीत गए तो मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह 6-7 माह के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, बेटे अब तेरा क्या हाल है? तो वो नौजवान कहने लगा, हुजूर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अब तो मेरा मरने को दिल करता है। तो दिल करता है, डर नहीं लगता, अब दिल करता है। और हुजूर आपने मेरे साथ किया क्या है कि मेरा तो दिल करने लगा है मरने को, खौफ निकल गया है, दिल करने लगा है मैं जाऊं। तो बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, क्या बात है, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई जिस जगह आदमी की प्रॉपर्टी होती है, जिस जगह उसका मकान होता है, जिस जगह उसकी जायदाद होती है, वहां उसका जाने को दिल करता है। फरमाया अब तूने सदका दे के नफल पढ़ के जन्नत में अपना मकान बुक करा लिया है, अब वहां तेरा प्लाट हो गया है, अब तेरा डर नहीं लगेगा, अब तेरा जन्नत में जाने को दिल करेगा, अब तेरा वहां जाने को जी चाहेगा, जहां आदमी की जमीन नहीं होती, जगह नहीं होती, सर छुपाने को मकान नहीं हो। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर आए, बुखारी मुस्लिम में मौजूद। कहते हैं हुजूर उठे चारपाई से तो नबी पाक के कमर मुबारक पर मोटे मोटे बांध के निशान थे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसरो किसरा तो इतनी मौज में है, या रसूल अल्लाह वो तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप इस तकलीफ में। तो महबूब ने फरमाया, उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में मौज कर ले और अल्लाह आखिरत की सारी इज्जतें हमें ही अता फरमा दे? फरमाया, मैं तुम्हारी दुनिया से कुछ लेने नहीं आया, मैं तो बतौर मुसाफिर यहाँ वक्त गुजार के पैगाम इलाही देने आया। तो मेरे भाई, जब तौहीद बारी ताला पर तवज्जो होती है, फिर दुनिया की लज्जतों पे दिल नहीं लगता, फिर इंसान सारी मेहनत आखिरत के लिए करता है, फिर उसका ख्याल आखिरत की तरफ रहता है। और मेरे आला हजरत फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब तेरी तवज्जो तौहीद बारी ताला की तरफ होती है ना, फिर तू अपने आप को संभाल संभाल के नहीं रखता, फिर तो तेरा दिल करता है मैं जीऊं भी तो अल्लाह के लिए, मरूं भी तो, बोल के बताइए, जीऊं भी तो और मरूं भी तो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर दिल करता है कि जीना मरना अल्लाह के लिए हो। फिर सहाबा हुजूर की बारगाह में आके सिफारिशें करते हैं। हजरत अबू साद खुजैमा, बड़ी अजीब हदीस और बड़ा निराला रंग इस रवायत का। हजरत अबू साद खुजैमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बेटे, उनका नाम साद था, बेटे बदर में शहीद हो गए। हुजूर ने ओहद के लिए ऐलान किया तो हजरत खुजैमा आए नबी पाक की बारगाह में और आके खड़े हुए तो अर्ज करने लगे, महबूबा मैं दुआ कराने आया हूँ। सहाबा कहते हैं लबू लहजे में इतना हुस्न था, गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, उसकी बोली के अंदर इतना प्यार था कि हमारे दिल मायल हो गए कि ये क्या कहने आए। हजरत खुजैमा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा साहिबजादा, मेरे बेटे मोहम्मद साद वो बदर में शहीद हो गए थे, या रसूल अल्लाह मैं शहादत से रह गया था। हुजूर हम दोनों बाप बेटे का इरादा था जिहाद में आने का, हम दोनों ने
दोनों का प्रोग्राम था। वो कहता था मैं जाऊंगा, मैं कहता था मैं जाऊंगा। फिर हमने कुरानदाजी की तो कुर्रा मेरे बेटे के नाम निकला। बेटा मेरा आया बदर में, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत अता फरमाई, वो शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कल ऐलान फरमाया है कि उहद के लिए जाना है, और रात ही को मेरा बेटा मुझे ख्वाब में मिला है, और मैंने देखा है वो तो जन्नत की नहरों के करीब सैरे कर रहा है, और मुझे कह रहे अब्बा जी जल्दी आ जाए, यहाँ मिल के रहेंगे, मिल के वक्त गुजारेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेचैन हो गया हूँ उसके पास जाने के लिए। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे भी शहादत अता फरमा दे, अल्लाह मुझे भी शहादत दे दे। सहाबा कहते हैं उसकी अजीब, उसका दुआ कराने का, हमने तो देखा था लोग दुआ कराने आते हैं कोई मुसीबत के लिए, कोई परेशानी के लिए, कोई आजमाइश के लिए, कोई बीमारी के लिए। ये मुस्तफा करीम के सहाबा का बारगाहे खुदाबंदी पर एतमाद, तौहीद बारी ताला पर नजर, कि वो कहते हैं हम तो अल्लाह के लिए जान देने की दुआ कराने आए, दुआ करें अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत की मौत दे। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने दुआ फरमाई, फिर हमने हुजूर की दुआ को कबूल होते भी देखा, हमने अपनी आंखों से मुस्तफा की दुआ को कबूल होते देखा, हमने जनाबे खुजैमा को उहद के मैदान में शहीद होते देखा। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी तरफ देखते तो रश्क करते, फख्र करते, कहते देखो ये वो गुलाम है जो हुजूर से दुआ लेकर के दुनिया से गया। आज जो लोगों का मरने को दिल नहीं करता, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बनाते हैं, हर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, सरमाया पैसा दुनियादारी बनाते, ताल्लुकात बनाते, सियासी समाजी रिश्ते दुनियादारी के झूठ के नाते। तौहीद बारी ताला पर जब एतमाद होता है तो इंसान जिस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है वो या खुदा का रिश्ता होता है या मोहम्मद मुस्तफा का रिश्ता होता है। बाकी तो फिर उसकी तवज्जो हट जाती, बाकी तो हट जाती है तवज्जो, फिर वो ये देखता है कि खुदा रसूल के साथ रिश्ता किस तरह मजबूत हो सकता है। मेरे भाई, तौहीद बारी ताला अल्लाह के रास्ते में मरने का जज्बा देती है, राहे इलाही में निकलने का शौक पैदा करती है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद जब तू कामिल तौर पर मानता है फिर तेरा आगे बढ़ने को दिल करता है। हजरत सैयदना हंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अत-तरगीब व तरहीब में हदीस मुबारका मौजूद है, फरमाते हैं उहद के मैदान में या उसके अलावा कोई ऐसा मौका था कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मैं गरीब हूँ, दूसरा मेरी शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं, तीसरा मेरे वजूद से बदबू निकलती है, कोई मेरे करीब नहीं बैठता, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, अपनी राह खुदा में जान दे दूं, तो बताइए मेरा रब मुझे क्या अता करेगा। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तू शहीद हो गया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के, सीधा जन्नत में जाएगा। यकीन कामिल देखिए, उहद के मैदान में तलवार पकड़ी, जिहाद किया, शहीद हो गए। सहाबा कहते हैं नबी पाक उसके सराहने आके खड़े हुए और क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दिया है, अल्लाह ने इसके वजूद से आने वाली बदबू को खुशबू से बदल दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जन्नत की हूर दरवाजा खोल के इसे कह रही है आजा जल्दी जल्दी, अल्लाह ने तेरा निकाह मेरे साथ फरमा दिया है, जल्दी आजा, मैं तेरे इस्तकबाल को खड़ी। मेरे अजीज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अज़ाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, ये सुनन निसाई में मौजूद है, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब ही नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने कितने इतने पाप, और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा, लेकिन मियाँ हिसाब किताब की ड्यूटी ना अल्लाह की है, तो बेहतर यह है कि उसी के हाथ में रहे, तू तो ना अपने हाथ में लेने की कोशिश कर। सुने तिरमिजी की हदीस, हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें पता नहीं क्या मसला है। एक जनाजे से मैं निकला, आप यकीन करें कभी कभी कलेजा फट जाता है। मैं एक जनाजे से निकला तो मेरे साथ एक बंदा जनाजा पढ़ के निकला, तो कहने लगा जी पीर साहब देखें आज कितनी दुनिया आई है, हालांकि ये बंदा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था,
میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے. تو اس طرح کرنا، جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا. شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے. جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے. تو میرے عزیز، جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا. جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے. میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں. ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. ایک رات اور ایک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے؟ ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے. اسی طرح سن